कहते हैं कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मर कर भी नहीं मरते। 8 साल पहले आरव की शादी थी। पूरे गांव में खुशियां थी, पर जिस दिन बारात निकलने वाली थी, खबर आई दुल्हन भाग गई किसी और के साथ। आरव टूट गया, सब कुछ छोड़ दिया, घर, माँ बाप, गांव, सब। कल्पन, आरव का चेहरा, आंखों के नीचे गहरे घेरे, अंधेरे कमरे में दीवार से बातें करता हुआ। लोगों की आवाज, पागल हो गया है ये, दिन रात हवा से बातें करता है, कोई नहीं है वहां। आरव की निगाहें सामने एक जगह टिकी है जहां हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन वहां एक छोटी सी फीकी परछाई खड़ी है, उसकी मरी हुई बेटी डॉट। बच्ची धीमे गूंजते हुए स्वर में, पापा आप मुझे सुन सकते हो न? आरव धीमे से मुस्कुराता है, हमेशा मेरी परी। सच का खुलासा, धीमे धीमे यादों के फ्लैशबैक दिखते हैं। मीरा का चेहरा, दिए की रोशनी, पेट पर हाथ रखे हुए उसकी बेचैनी। बच्ची की माँ नहीं चाहती थी कि मैं इस दुनिया में आऊं। दिवाली की रात थी जब उसने मुझे गिरा दिया। पर मैं नहीं मरी पापा, मैं लड़ती रही तब तक जब तक उसने खुद मेरे गले पर हाथ नहीं रखा। रोशनी झिलमिलाती है, आवाज गूंजती है पापा, और स्क्रीन लाल रोशनी में डूब जाती है। आरव दीवार से टकराकर चिल्लाता है, तू कौन है आखिर? बच्ची धीरे से, आपकी वो सांस जो कभी जन्म नहीं ले सकी। आरव गिरता है और कैमरा उसकी आंखों में प्रतिबिंबित करता है बच्ची की झलक। बदले की रात, 8 साल बाद वही रास्ता। मीरा अब किसी और के साथ गाड़ी में गुजर रही है। अचानक गाड़ी रुकती है। सामने वही पुराना पेड़, वही टूटा मंदिर, और दिए अपने आप जल उठते हैं। ड्राइवर डरते हुए, मैडम ये रास्ता तो भूतिया कहा जाता है। मीरा उतरती है, डर से कांपते हुए इधर उधर देखती है। अचानक हवा में बच्चों की हंसी गूंजती है। बच्ची की आवाज, माँ दिवाली फिर आ गई। मीरा चीखती है, पीछे मुड़ती है, और एक छोटी सी परछाई उसकी परछाई से जुड़ जाती है। दियों की लौ नीली हो जाती है। बच्ची अब मेरी बारी है। धीरे धीरे मीरा के आसपास खिलौनों की आवाजें गूंजती हैं, टेढ़ी की आंखें घूमती हैं, झूले अपने आप झूलते हैं, और शीशे में उसके पीछे बच्ची की परछाई दिखाई देती है। मुक्ति या मौत। आरव उस जगह पहुंचता है जहां मीरा चीख रही है। उसके पास वो बच्ची खड़ी है, आंखों में आंसू और लाल रोशनी। आरव कांपते हुए, नहीं, उसे छोड़ दो, वो मर चुकी है मेरे लिए। बच्ची, तो मुझे कौन जिंदा करेगा पापा? एक सन्नाटा, हवा रुक जाती है। फिर बच्ची मीरा की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों से खून के आंसू बहते हैं। मीरा मीन पर गिरती है, शरीर ठंडा, आंखें खुली रह जाती हैं। बच्ची मुस्कुराती है, धीरे से आरव का चेहरा छूती है। बच्ची धीरे, अब आप अकेले नहीं हो पापा। वो धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। हवा में उसकी हंसी गूंजती है, और कैमरा ऊपर जाता है, दियों की लौ फिर से जल उठती है। आरव मंदिर के बाहर बैठा है, आंखों में सुकून। पीछे सूरज की पहली किरण दिखती है। कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, बस वक्त से पहले खत्म कर दी जाती हैं। और कुछ रिश्ते मरकर भी खत्म नहीं होते। तड़पत एक अधूरी आवाज की कहानी।